खुदावंद आप सबको सही सलामती से रखे। अजीज़ों, आज हम पांचवीं कलीसिया को जो खुदा के फरिश्ते ने पैगाम दिया उस पर गौर करने जा रहे हैं। और वो कलीसिया है सरदीस की कलीसिया। रेवलेशन 3:1-6 के अंदर उसका जिक्र पाया जाता है। प्रकाशित वाक्य 3:1-6 या मुकाशवा लिखा है, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे यानी फरिश्ते। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। ये हकीकत में बहुत बुरी हालत है कि एक इंसान जिंदा कहलाता है लेकिन हो मुर्दा। आगे कहता है, जागता रहे, उन चीज़ों को जो बाकी है और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। अजीज़ों, सरदीस की कलीसिया की हालत खुदा बयान कर रहा है। खुदा जिसके पास 7 रूहें हैं, परफेक्ट नंबर, कामिल खुदा, जलाल और रूह से भरा, 7 सितारे यानी फरिश्ते, उसके पास जबरदस्त पावर। खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में सब फरिश्ते हैं। वो खुदा है और एक ही इशारे के अंदर फरिश्ते के 12 तुमन बुला सकता है। यानी एक तुमन में 6000 फरिश्ते, यानी खुदावंद यीशु मसीह के एक इशारे पे 72,000 फरिश्ते आ सकते हैं। और आखिरी टाइम पे एक ही फरिश्ता जो है तमाम दुनिया को ख़त्म कर सकता है। पतरस को कहता है, जब तलवार निकालता है वो सरदार काहिन के लड़के का कान काट देता है नौकर का, तो खुदा से कहता, तलवार को म्यान में रख, क्योंकि ये जो है मौका नहीं। मैं फरिश्तों के 12 तुमन मंगवा सकता हूँ। खुदा सब कुछ जानता है। कलाम यहाँ पे जो मेन कह रहा है वो ये ज़माना दिखाना चाह रहा है कि जिंदा कहलाता है, मुर्दा है, लेकिन खुदा सब कुछ जानता है। दिखावा और ज़ाहिरी शान बान से मुतासिर नहीं होता, क्योंकि वो दिलो गुर्दों का, रूह का जांचने वाला खुदा है। वो हमारी अंदर की हालत को भी जानता है और समझता है। इसीलिए वो कहता है, तू जिंदा कहलाती है लेकिन है मुर्दा। कलीसिया सरदीस की, यानी दिखावा ही दिखावा मुझे नजर आ रहा है। आज भी तमाम चर्चिस के अंदर, ज़्यादातर चर्चिस के अंदर, दुनिया के लोगों के अंदर दिखावा पाया जाता है, शो ऑफ है, लेकिन वो स्पिरिचुअल चर्चेज नहीं। वो रूह खुदा की वहाँ पे काम नहीं कर रही। जैसा खुदा चाहता है वैसा नहीं होता रूहानी तौर पर। अब देखिए, रूहानी तौर पर वो मुर्दा है कलीसिया। किसी पेशेंट को डॉक्टर कह दे कि आपके बहुत थोड़े दिन हैं और आपकी बीमारी जो है आपको इतने अरसे के बाद, 30-40 दिन के बाद ख़त्म कर देगी, तो समझिए कि वो चलती फिरती लाश। जिंदा तो नज़र आ रहा है जिस्मानी तौर पे, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो मुर्दा है और मौत के नज़दीक है बिल्कुल। यहाँ पर भी यही हालत थी कि ये जिंदा दिख रही है कलीसिया, लेकिन हकीकत में
मुर्दा है, जिस्मानी तौर पर जिंदा है लेकिन रूहानी तौर पर मुर्दा है। खुदा वार्निंग दे रहा, जागता रहे, जागता रहे। मसीह शागिर्दों को भी कहता है, जागो और दुआ मांगो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगर हम जागेंगे नहीं और दुआ नहीं मांगेंगे तो आजमाइश में पड़ जाएंगे, टेम्पटेशन में, परीक्षाओं में पड़ जाएंगे। आप कह सकते हैं कि हम जाग रहे हैं, लेकिन सोना जो है मसीहत में गुनाहों के एतबार से सोना है कि हम गुनाह में सो रहे हैं, हम मर रहे हैं गुनाह के अंदर। उससे बेदार होना है, उससे जागना है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है, जागो और दुआ मांगो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और फिर कहता है, आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। सोने वाले से कह रहा है और उसे मुर्दा कह रहा है, यानी मसीहत में सोना जो है गुनाहों के एतबार से मरना है। आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जागना जो है एक बदलाव। गुनाह के अंदर सो रहे हैं तो हमें बेदार होना है, हमें जागना है। वो जो है एक नई जिंदगी है, नई तब्दीली है, चेंजेस हैं हमारी जिंदगी के अंदर। यूना नबी जहाज के नीले तख्ते पे सो रहा था। जहाज जो था डूबने को हो रहा था और तमाम लोग जो थे, नाविक लोग, वो कोशिश कर रहे थे जहाज को बचाने के लिए। और वो निचले तख्ते के अंदर सो रहा था। उसे कहा उठ। उन्होंने जाकर उससे कहा उठकर अपने माबूद का पुकार। कलाम मुकद्दस इस बात के अंदर था कि वो गुनाह की नींद के अंदर सो रहा था, खुदा से भाग रहा था, नाफरमान नबी था और वो सो रहा था। वो उसे जगाते हैं। मसीह भी सो रहा था किश्ती के अंदर और पानी पड़ रहा था उसके ऊपर। शागिर्द बैठे हुए थे। हकीकत में उसे नींद आ रही थी या नहीं आ रही थी, लेकिन वो ये देखना चाहता था कि ये मुझे पुकारते हैं कि नहीं, इन्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं। खुदावंद यीशु मसीह यही चीज़ जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर देखना चाहता है। और यहाँ पर खुदा सरदीस की कलीसिया को जागने को कह रही है। जो चीज़ बाकी है उन्हें मिटने ना दे, मजबूत कर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर कलीसिया के अंदर कोई कमी आ गई है, कमज़ोरी आ गई है, लेकिन फिर भी अगर कुछ उसके अंदर खूबियां हैं, तो उन खूबियों को और उन कामों को हमें और तेज और मजबूत करना है। उन्हें पकड़े रहना है, उन्हें संभालना है। जैसी तालीम पाई थी प्यार और मोहब्बत की, कुर्बानी की, दूसरों को संभालने की, प्रचार करने की, उस पर कायम रह और तौबा कर। तौबा करना जो है खुदा को बहुत ज़रूरी है। खुदा नहीं चाहता कि कोई हलाक हो, बल्कि चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा का यही है। डाकू ने तौबा करी, डाकू ने उसे कबूल किया, उसने बचा लिया। खुदा ज़बरदस्ती किसी से नहीं करता। दूसरे डाकू ने नहीं करी तौबा, वो बचना नहीं चाह रहा था, लेकिन जिसने चाहा उसे खुदा जो है बचाने के लिए तैयार रहता है और नहीं चाहता कि कोई हलाक हो, बल्कि तौबा तक उसकी नौबत पहुंचे और हमेशा की जिंदगी। वार्निंग दे रहा है, अगर तू जागता ना रहा तो चोर की तरह आ जाऊंगा। तुम तैयार भी नहीं होगे। मसीह ने कहा जैसे बिजली पूरब से कौंध कर पश्चिम की तरफ चली जाती है, इस तरह से इब्ने आदम का भी आना होगा। चोर की मानिंद आना होगा, यानी जैसे खामोशी से आता है कि हम तैयार भी नहीं होंगे। लिहाजा हमें तैयार रहना है। कब खुदावंद यीशु मसीह आ जाए और हम उसके साथ बादलों पे उठाए ना जा सकें और यहीं पे हमारे पैर रगड़ने के और हमें तो परेशान होने के, एड़ियाँ रगड़ने का मौका आए। ये हमें खुदा जो है बार बार इस तरह ध्यान देता है, दिला रहा है कि मैं चोर की तरह आ सकता हूँ। तुम्हें तैयार रहना जो है बहुत ज़रूरी है। बुरे लोगों को वो सज़ा देने के लिए आएगा।
कलीसिया में कुछ अच्छे लोग भी थे, इस कलीसिया के अंदर कुछ अच्छे भी लोग थे जिनको खुदा जो है बचाने के लिए तैयार है। उन्हें कहता है मैं तुम्हें सफेद पोशाक दूंगा। ये स्पिरिचुअल ड्रेस है, ये रूहानी ड्रेस है, ये जामा है जो कि रेवलेशन 7 के अंदर आप पढ़ते हैं, मुकाशा की किताब या प्रकाशित वाक्य 7 बाब के अंदर। यहाँ वो है जिन्होंने अपने जामे बर्रे के खून में धो के सफ़ेद किए हैं। यानी वहाँ पे ना तो जिस्म है, ना पोशाक है, ना खून में धोकर सफ़ेद होते हैं बल्कि लाल होते हैं, लेकिन ये रूहानी रूह का जिक्र है जो कि खुदा के जलाल के अंदर शामिल हो चुकी है। उसने उस कुर्बानी को कबूल किया और उसकी पोशाक यानी उसकी रूह जो है सफ़ेद हो गई। मैं तुम्हें सफ़ेद पोशाक दूंगा, स्पिरिचुअल ड्रेस दूंगा, रूहानी तुम्हें कपड़े पहनाऊंगा। ये जो है कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, और तुम्हारा नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूंगा। ये बहुत बड़ी एक ज़बरदस्त बात है। अगर हमें कोई कहे कि हमारा नाम जो है फलानी जगह पे है, फलाने वहाँ पे चर्च में लिखा हुआ है या उस जगह पे लिखा हुआ है, हम अपने बारे में सोचें कि हमने बहुत उपलब्धि प्राप्त कर ली। नहीं, अगर हमारा नाम हयात की किताब में, ज़िंदगी की किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ तो हम बिल्कुल जहन्नुम के ईंधन होंगे। खुदा ज़मीन पे नाम लिखता है। वो देखते हैं जब जनाकार औरत को पकड़ के लाए और जनाकार औरत को मारने वाले जो थे एक एक करके पत्थर छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि जो मसीह लिख रहा था ज़मीन के ऊपर, उनको दिखाई दे रहा था कि वे बेचारी है, चोर है, लुटेरा है, बुरा इंसान है। सारी चीज़ें उनके सामने आ रही थीं। लेकिन मुबारक है वो जिसके नाम आसमान पे लिखे हुए हैं। आसमान पे जिसके नाम लिखे हुए हैं, हयात की किताब के अंदर जिसका नाम लिखा हुआ है। और यही चीज़ जो है कलाम के अंदर कि मैं बाप के सामने तुम्हारा इकरार करूँगा और इनकार नहीं करूँगा। ये सरदीस की कलीसिया जो थी, जिंदा कहलाते हुए भी मुर्दा थी। अजीज़ों, आज हमारी ज़िंदगी जो है दुनिया के अंदर ऐसी नज़र आती है जैसे हम जिंदा हैं, लेकिन हकीकत में हमारे अंदर वो मुर्दनी छाई हुई है जो कि रूहानी। अगर हम तौबा करके ईमान लाकर खुदावंद यीशु मसीह को हासिल नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी बेकार। निकोदेमस भागा हुआ आया कि मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। वो इज़राइल का उस्ताद था, मसीह उस पर जाहिर कर देता तो इज़राइल का उस्ताद होकर इतना भी नहीं जानता। उसने कहा अगर कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। इतनी दौलत लिए हुए एक शख्स आया, भागा जवान, क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। दौलत भी है, रुतबा भी है, दर्जे भी है, लेकिन मसीह के बगैर वो मुर्दा है। जब तक हम जिंदगी खुदा से हासिल ना कर लें, जब तक इटर्नल लाइफ हासिल ना कर लें, तब तक यकीनन जिंदा कहलाते हुए भी हम मुर्दा हैं। निकोदेमस सब कुछ हासिल करने के बाद भी अगर नए जन्म नहीं पाया, बाइबल के अंदर लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 बाब 17 आयत के अंदर, अब से जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो सब नई हो गई। तो कलाम हमें एक बात की तरफ इशारा कहलाता है, बताता है कि हम जब तक के नई जिंदगी हासिल ना कर लें, जब तक हम पलट ना जाएं, अबाउट टर्न ना हो जाएं और मसीह का इकरार करें, मसीह के कामों को जाहिर करते रहें, तभी हमें वो रूहानी जामा मिलेगा। हयात की किताब में हमारा नाम लिखा होगा और हम जो हैं खुदा के साथ आसमानी मकामों में वास करेंगे। काश खुदावंद हमें तौफीक बख्शे कि हम
अपने आप को यकीनन जिंदगी के दाता से जोड़ ले और हमेशा की जिंदगी पाए, ताकि हम मुर्दा न कहलाए जाएं बल्कि जिंदा खुदा के बेटे कहला सकें। आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आसमानी ज़मीनी बरकतों से हमें लबरेज किया है। आए खुदावंद, हर अच्छी खुशी और हर अच्छी बरकत दी है। हम दुआ करते हैं आए खुदावंद कि तू अपने जलाल और ख़िदमत के लिए हम में से हर एक को इस्तेमाल कर, ताकि तेरा कलाम फैले और लोग जान सकें कि और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर हमें कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया। हम सब की हिफाजत कर, चारों तरफ बीमारी जो छाई हुई है उससे हर एक को बचा ले और संभाल ले और अपने नाम को महिमा दे। तेरे ही मुबारक जिंदा और जलाली नाम में ये मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।